जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा। देखिए, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो है वो हमने दो चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की थी, उस पर हमने बात की थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि शेयर क्या होता है और कंपनीज़ जो हैं उनके पास ये ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। और जब वो एसईसीपी में रजिस्टर्ड होते हैं, जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते हैं, तो उसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, आईपीओ ऑफ़र करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो थी वो हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। देखिए, मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ या बहुत ज़्यादा आप यूँ समझ लीजिए कि तफ़सील में जाए बगैर सादा अंदाज में जो स्टॉक मार्केट है उस पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला हिस्सा जो था वो हमारा शेयर और कंपनीज़ के रिलेटेड था। आज जो है वो हम इंशाल्लाह बात ये करेंगे कि शेयर जो है वो कंपनीज़ ने अनाउंस कर दिए, सब कुछ हो गया। अब शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों होता है? ये एक बहुत अहम चीज़ है कि भाई देखिए, आपने एक हिस्सा डाला, 10 रुपए का आपने एक शेयर जो है, या 20 रुपए का, 50 रुपए का, जो भी था, जो भी अनाउंस हुआ, आपने वो शेयर खरीदे। शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के हिस्सादार बन गए। अब स्टॉक मार्केट के अंदर उन शेयर्स की ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है? ये क्या चीज़ होती है? देखिए, होता यूँ है बेसिकली, एक कंपनी ने शेयर दिया, फ़र्ज़ कीजिए 10 रुपए का। अब 10 रुपए का शेयर लेने के बाद वो उसने उस बंदे ने कंपनी की हिस्ट्री को जानना शुरू किया। अच्छा यार, ये कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दिया है और ये कंपनी जो है ये प्रोडक्ट बना रही है, इसका इतना प्रॉफिट है, इतने मामलात हैं, आने वाले दिनों में इसकी सेल बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं। अब ये उसने अपनी एक इंडिविजुअल स्टडीज़ की और स्टडीज़ करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यार ये कंपनी के हालात तो नहीं ठीक। अब मुझे लगता है कि कंपनीज़ जो हैं वो आगे लॉस में चली जाएंगी। जब कंपनी लॉस में जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि शेयर की प्राइस, शेयर की जो अफादियत है वो भी कम होगी। अब उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा, यार अगर मुझे इस शेयर के 10 रुपए के बदले अगर 9 रुपए भी इस वक्त मिल जाते हैं तो मैं इसको बेच दूंगा। अब दूसरा एक बंदा है जिसने ये सारी स्टडीज़ की और उसने ये देखा कि यार अभी तो इस कंपनी के हालात थोड़े से मुझे टाइट लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि ये कंपनी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लिहाजा ये शेयर जो है, अगर मुझे इस वक्त कंपनी के हालात के मुताबिक मुझे अगर 9 रुपये पे मिल जाता है तो मैं इसको ख़रीद लूँगा और बाद में मैं इसको रखूँगा अपने पास। तो बेसिकली कंपनी की जो शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो सारी की सारी जो है, देखिए स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों और कभी कभी तो जो है वो अरबों शेयर्स का कारोबार होता है। देखिए, हर होने वाली ट्रांजैक्शन, हर शेयर मार्केट के अंदर होने वाला हर सौदा एक उम्मीद और एक नाउम्मीदी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन चलें समझने के लिए, हर वो बंदा जो शेयर खरीद रहा होता है वो इस नीयत से, इस समझ लीजिए कि इस कैलकुलेशन के मुताबिक खरीद रहा होता है कि इस कंपनी की प्राइस इससे ऊपर जा सकती है, जहां पर अब मौजूद है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पोजीशन, कुछ भी आप इसको कह लें। और हर जो बंदा शेयर बेच रहा होता है वो इस नीयत से बेचता है कि जी अब इससे ऊपर मुझे इस कंपनी के शेयर जाते हुए नज़र नहीं आते। एक तो ये इसका बड़ा सादा सा पहलू है कि आप भी जिस वक्त कोई शेयर ख़रीदते होंगे तो आप यही सोचते होंगे ना यार कि इस वक्त हालात के मुताबिक इस कंपनी का शेयर जो है इतने में सस्ता है तो आप ख़रीद लेते हैं। और जिस वक्त आप बेच रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्यों बेचते हैं?
आप इसी चीज़ को जहन में रखकर बेचते हैं ना कि यार नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे ऊपर जाएगा, और आप उसको बेच देते हैं। लेकिन फ़ायदा किसको होता है? जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, जिसकी स्टडीज़ अच्छी होती हैं, जिसने पूरी रिसर्च की होती है, वो उससे फ़ायदा उठा जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि शेयर के जो ट्रेडिंग है उसकी असल वजह क्या है। एक तो ये मैंने बिल्कुल सादा सी आपको बता दी। अब दूसरी वजह ये है कि आपने कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है। कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आपने देखा कि यार ये कंपनी जो है ये डिविडेंड अनाउंस करती है, बोनस देती है, इस किस्म के और बड़े मामलात हैं, तो आप उस कंपनी का शेयर खरीदना पसंद करते हैं। और जिस वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी स्टॉक मार्केट में कंपनीज जो हैं वो जिस वक्त, हालांकि उनकी हिस्ट्री होती है कि वो शेयर डिविडेंड या बोनसेस वगैरह देती हैं, लेकिन जब क्या होता है कि वो नहीं देती तो शेयर डूज करके नीचे आ जाता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर होती है कि बेचने वाला ये समझता है कि इस वक्त जो इस शेयर की प्राइस मुझे मिल रही है वो बेहतर है, वो बेच देता है। और ख़रीदने वाला बंदा ये समझकर ख़रीदता है कि इस वक्त ये मुझे सस्ता मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी पैदा हो सकती है। अब अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग उसी सूरत में हो सकती है जिस वक्त आपकी अच्छी स्टडीज़ होंगी, आपने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया होगा। अब आने वाली वीडियोस में अब ब्रोकरेज हाउस के बारे में बात करेंगे, अकाउंट खोलने के हवाले से बात करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज हमने इस मौजू पर बात की कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो क्यों होती है। उम्मीद है कि आपको इस हवाले से भी नॉलेज मिलेगा। कोई सवाल हो इस हवाले से, आप उसी तरह से जिस तरह फीडबैक देते हैं आप दीजिए, इंशाल्लाह उसको भी हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।